साइकिल चलाना छोड़ चुके हैं या फिर वेट लॉस के लिए साइकिल फिर से चलाने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोबारा से आप साइकिल चलाएंगे और काफी मेहनत करनी पड़ेगी साइकिल फिर से चलाना सीखने के लिए, और अंदर से थोड़ा सा डर है कि यार मैं साइकिल चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि एक ऐसी साइकिल जिसमें जितना मन हो उतना जोर लगाइए। ज्यादा जोर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि साइकिल खुद अपना सारा जोर लगा लेगी। जितनी जरूरत आपको, जितना मन कर रहा है उतना जोर लगाइए, बाकी का जोर साइकिल लगा देगी और आप साइकिलिंग धीरे धीरे आप साइकिलिंग में आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यार सिंह, को फाउंडर एंड डायरेक्टर एट रेंट्रे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रो C8 साइकिल, जो कि हीरो की बहुत ही एक अच्छी साइकिल की रेंज में है। इलेक्ट्रिक साइकिल है और बहुत ही बेहतरीन साइकिल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये हमारी हीरो इलेक्ट्रो C8 इलेक्ट्रिक साइकिल, एंड ये फुली इलेक्ट्रिक नहीं है। आप चाहें तो इस साइकिल में पैडलिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो हाइब्रिड मोड में चला सकते हैं। यार आपका बिल्कुल साइकिलिंग करने का मन नहीं कर रहा, थकावट लग रही है, कौन पैडलिंग करे, तो साइकिल अपने आप भी चलेगी। इसको आप इलेक्ट्रिक मोड, फुली इलेक्ट्रिक मोड पे चला सकते हैं। तो गाइस, इसमें लगती हुई बैटरी, और ये इसके यहाँ पर इसकी बैटरी होती है, यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इस पैनल के अंदर बैटरी होती है एंड फुली चार्ज होने पे ये आपको देती है 25 किलोमीटर की रेंज। मतलब अगर आपने एक बार फुल्ली चार्ज कर दिया और आप बिल्कुल भी पैडलिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको 25 किलोमीटर ये साइकिल लेकर के जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी रेंज है। तो दोस्तों, अब इस साइकिल के बारे में मैं आपको हर एक चीज पूरी डिटेल में बताऊंगा। एज ए यूजर पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आपको इस साइकिल के क्या फायदे हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल है, और थोड़ा सा कैमरा पास यहाँ पे लेकर के आएंगे। ये इसका कंट्रोल पैनल है, जहां से आप इसको ऑन कर सकते हैं। और देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है, थोड़ा सा प्रेस करने के बाद में ये ऑन हो जाता है। अगर ये साइकिल फुल्ली चार्ज होगी तो यहाँ तक आपकी बैटरी आएगी। अगर यहाँ तक एलईडी जल रही है मतलब फुल्ली चार्ज है। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 एलईडीज हैं, और 4 एलईडीज में इस समय अगर 3 एलईडीज जली हुई, इसका मतलब साइकिल में 75% चार्जिंग है। तो जैसे जैसे चार्जिंग कम होती जाएगी, ये एलईडीज कम होती जाएंगी। इसके बाद हमारे पास ये मोड है, जैसे हमने इसमें लो मोड पे लगा रखा है। अगर मैंने लो मोड पे लगा रखा है, तो इस साइकिल में आपको 50% पैडलिंग करनी पड़ेगी और 50% पावर बैटरी से आएगी। अगर मीडियम मोड में लगाते हैं तो 70% आपको बैटरी से पावर आएगी और बाकी आपको पैडलिंग करनी होगी। अगर हाई मोड पे लगाते हैं तो 90% पावर बैटरी से आएगी और आपको 10% ही पैडलिंग करनी होगी। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहते तो आप इसे बंद कर दीजिए, और आप यहाँ पे देखिए ये एक्सीलेटर है, इस एक्सीलेटर से आप इसको चला सकते हैं, बिल्कुल ये भागना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स मैंने आपको बताया। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आप जैसे देख रहे होंगे, इसमें 2 डिस्क ब्रेक है। तो ये आपका फ्रंट डिस्क ब्रेक है, जो कि बहुत अच्छी ब्रेकिंग आपको देता है, और इसमें रियर साइड में भी डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। दोनों इसके जो ब्रेक्स है वो डिस्क ब्रेक है। आपको बहुत अच्छी ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस इसमें आप ले सकते हैं। अगली चीज बताता हूँ कि इस साइकिल में आपको सस्पेंशन मिलता है, सो दैट आपकी राइड बहुत स्मूथ रहती है। तो जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें फ्रंट सस्पेंशन दिया हुआ है। तो इसको मैं चला करके भी आपको दिखाऊंगा कि राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एंड ये साइकिल आती है 7 गियर्स के साथ में। सो आप डिफरेंट टेरेन्स पे जब चला रहे हैं, आप गियर चेंज करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गियर्स चेंज कर सकते हैं। ये आपका गियर सिस्टम है। गियर आप ध्यान रखें, साइकिल में जैसा बाकी साइकिल्स में भी है, अगर आपकी साइकिल स्टेशनरी है, खड़ी हुई है, तो आप इसमें गियर शिफ्ट ना करें। जब आप इसमें पैडलिंग कर रहे हो या साइकिल चल रही हो, तभी आप इसका गियर शिफ्टिंग करें। तो अगर आपको गियर्स को रिड्यूस करना है, तो आपको ये स्विच जो है इसको प्रेस करना होगा, इससे आपका गियर रिड्यूस हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें 4th गियर पे है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये नीचे आ जाएगी, और अगर इसको मैं प्रेस करूंगा तो गियर्स आगे की तरफ जाएंगे। अगर मुझे 4th से 5th लेके जाना है तो मुझे ये बटन प्रेस करना होगा। इसके बारे में और एक और चीज, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, अगर आप नाइट में ड्राइविंग कर रहे हैं, नाइट ड्राइविंग के लिए भी साइकिल बहुत अच्छा है। और इसमें इनबिल्ट हेडलाइट आती है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको अभी जला के दिखाऊंगा, इसमें
आप देख रहे होंगे अभी राइट नाउ डे टाइम है, बट नाइट में बहुत अच्छी लाइटिंग देती है, सफिशिएंट लाइटिंग होती है। आप इस साइकिल को नाइट में आराम से यूज कर सकते हैं। और इस हेडलैम्प को जलाने के लिए आपको ये जो बटन मिलता है, ये वाला बटन आपको यूज करना होता है। सिंगल प्रेस से लाइट ऑन हो जाती है और सिंगल प्रेस से ये लाइट बंद हो जाती है। तो जैसा कि अब ये लाइट बंद हो गई है। तो गाइज जैसा कि मैं सस्पेंशन के बारे में बता रहा था कि साइकिल बहुत अच्छा सस्पेंशन है। और देखिए आप अगर हम इसको ये इसकी सस्पेंशन लॉक के साथ में आता है। इस समय मैंने इसको लॉक कर दिया है, तो ये साइकिल में आपको सस्पेंशन बंद हो गया है और लॉक हो चुका है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे सस्पेंशन लॉक दिया हुआ है। इसको अगर भी मैं ओपन करूंगा, इसके बाद इसका सस्पेंशन चालू हो जाएगा एंड हम सस्पेंशन मोड भी यूज कर सकते हैं। इसको हम सस्पेंशन इसका ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, दोनों हमारे पास में चॉइस है। अगली चीज बताऊंगा कि जो सीट दी हुई है हीरो इलेक्ट्रो में, काफी अर्गोनॉमिकली बहुत अच्छी सीट है एंड काफी कंफर्ट रहता है सीट पे। एंड इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें देखेंगे, यहाँ पर हमें एक सीट लॉक मिलता है जिसमें हम सीट की हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं फिलहाल इसको इस हाइट पे सेट कर देता हूँ और मेरी सीट लॉक हो गई है। इस जो रिक्वायर्ड हाइट थी उस पर लॉक हो गई है। अगली चीज इसमें आती है बॉटल होल्डर। ऑब्वियसली जब आप साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको बॉटल कैरी करनी है, तो आप इसमें बॉटल रख सकते हैं। तो आइए फिर साइकिल की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, लेकिन साइकिल चलाने से पहले हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है गाइस, तो हमने इसका राइडिंग मोड देख लिया। जो वॉकिंग मोड में हम कैसे इसको चला सकते हैं। इस साइकिल को अगर आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लो पे रखा हुआ है, तो अगर मैं पैडलिंग करूंगा तो मुझे 50% पावर बैटरी से आएगी, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं ले रहा हूँ अभी साइकिल पावर देना स्टार्ट करेगी एंड यस, आपने देखा होगा कि बहुत ही एफर्टलेस पैडलिंग है इसमें। एंड अगर इस साइकिल को मैं चाहता हूँ कि नहीं ठीक है मुझे पैडलिंग नहीं करनी है, तो यहाँ पे जो मेरा एक्सीलेटर है इसे मैं बिल्कुल एक्सीलरेट कर सकता हूँ और ये ऑटोमेटिक मोड पे बैटरी पावर से चलती रहेगी। चाहता हूँ कि इसका वॉकिंग मोड पे हम साइकिल को कैसे चला सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इसे ऑन कर लेना है और अब हम यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस रखेंगे। जब भी मैं देखिए जब मैं अपने फ्रेंड के साथ में भी ये वॉक करेंगे एंड मैं इस साइकिल को वॉकिंग मोड पे चलाना स्टार्ट करता हूँ। तो आप आराम से साइकिल चलाते हुए अपने दोस्त से बात कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही वॉकिंग पेस बहुत ही आराम से चलती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके गाइस, तो हम इसका राइडिंग एक्सपीरियंस लेते हैं। तो मैनुअल मोड में कुछ नहीं, आपको नॉर्मल पैडलिंग करनी है। अगर यहाँ पे आपने ऑन कर रखा है तो इसको आप ऑफ कर दीजिए, बस ऐसे स्विच प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। और नॉर्मल आप जैसे साइकिलिंग करते हैं आप नॉर्मल साइकिलिंग कर सकते हैं। और बिल्कुल देखिए जैसे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ और आराम से चलती है। हम लोग इसमें गियर्स का यूज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने इसके हिसाब। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं गियर शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए जैसे हमारा गियर कम हो गया, अब हमने फर्स्ट गियर पे कर लिया है। अब हमें थोड़ी सी स्पीड चाहिए और लोड लेना चाहते हैं तो गियर को बढ़ा सकते हैं। थर्ड गियर पे काफी कंफर्टेबली चलती है ये साइकिल। और अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारी जो साइकिल है ये ऑटोमेटिक मोड में कैसे चलती है। यहाँ पे हमारा एक्सीलेटर है और हम इसको चलाएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऑन हो गई है। और हम जैसे ही इसको प्रेस करेंगे हमारे साइकिल बढ़ने शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल आपको पैडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रेकिंग कितनी अच्छी है आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी स्पीड में भी बहुत ही इंस्टेंट ब्रेकिंग मिलती है। हाइब्रिड मोड में चलाने के लिए कुछ भी नहीं करना है इसको। जैसे कि 50% पावर बैटरी से चाहिए तो मैंने इसको लो पे रखा हुआ है और बस मैं नॉर्मल पैडलिंग करूँगा। और पैडलिंग जैसी इस पर सेंसर लगा हुआ है और जैसे ही पैडलिंग हाफ होगी साइकिल अपनी पावर देनी स्टार्ट कर देगी। और बहुत ही एफर्टलेस बहुत राइडिंग है इसकी, तो एफर्टलेसली आप इसको आराम से चला सकते हैं। अब अगर मैं इसको मीडियम या हाई मोड पे ले लेता हूँ
तो ये मुझे और भी अच्छी पावर देगी और काफी स्पीड में चलेगी ये साइकिल। तो गाइज ये था हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस इस साइकिल का। ओके गाइज, तो आई होप ये जो हमने हीरो इलेक्ट्रो C8 आपको दिखाई, इसके फीचर्स आपने देखे, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ऐसी जानकारी भरी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे भी हम बहुत ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।